नमस्कार दोस्तों, अब तक हमारे 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं। ये आज का चौथा अध्याय है, चौथा पार्ट है। और आज हम पढ़ेंगे ग्रहों के लिंग के बारे में, उनके स्वामी के बारे में, उन महादशा की अवधि के बारे में और साथ में ही 5 प्रकार के महापुरुष योग होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में। ठीक है? तो आप बने रहें और सेशन शुरू हो चुका है हमारा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अ, सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इनके जो ये है पुरुष लिंग के होते हैं। चंद्रमा शुक्र स्त्रीलिंग होती हैं। बुध शनि नपुंसक होते हैं। राहु केतु किसी लिंग नहीं होता है, इनका लिंग नहीं होता, छाया ग्रह माने गए हैं ये। तो इनको याद रखना है आपको। सूर्य, मंगल, बृहस्पति पुरुष लिंग। ठीक है? चंद्रमा शुक्र स्त्री, बुध शनि नपुंसक, राहु केतु छाया ग्रह। ठीक है? बहुत इजी है, एक दो बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं नक्षत्रों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, कहीं नहीं मिलेगा जहां मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, उनके एक एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 9 30 27, मतलब 27 नक्षत्र हो गए। एक प्लेनेट के 3 नक्षत्र माने गए हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले केतु के। केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्वनी, मघा और मूल। ये देखिए। शुक्र के 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पुरुषारा, पूर्व फाल्गुनी और पुरुषारा। सूर्य के 3 नक्षत्र, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण। मंगल के 3 हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। राहु के 3 हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिक्षा। बृहस्पति के 3 हैं, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वभद्रिका। शनि के 3 हैं, पुष्य नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। बुध के जो 3 नक्षत्र हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ठीक है? ये 27 नक्षत्र हो गए, 9 प्लेनेट हो गए आपके। ठीक है? इनको आप याद कर लेना, लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो दशाएं होती है हमारे, उनका एक समय होता है, अवधि होती है। हमारी जब चार्ट हम बनाएंगे तो वहां पर दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये 5 प्रकार की दशाएं होंगी। तो उसमें जो महादशा होती है उसका एक अवधि काल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सूर्य 6 साल के लिए महादशा में आते हैं, चंद्रमा 10 साल के लिए आते हैं, मंगल देव 7 साल के लिए आते हैं, राहु देव 18 साल के लिए आते हैं, बृहस्पति 16 साल के लिए महादशा में होते हैं, शनि 19, बुध 17, केतु 7 और शुक्र 20 साल। सबसे ज्यादा अवधि जो है शुक्र की होती है। शुक्र ऐश्वर्य और वैभव दिलाते हैं। ठीक है? तो इनको याद करना है आपको। साथ में सबसे बड़ी होती है महादशा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे एक छोटी होती है अंतर्दशा, उससे छोटी होती है प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ठीक है? सबसे छोटी है प्राण दशा, जो 1 दिन के लिए या आधे दिन के लिए, मैक्सिमम 2 दिन के लिए होती है। सबसे बड़ी सूक्ष्म दशा, क्योंकि जितना हम डीपली एनालाइज करेंगे, अगर आज की कोई घटना हम देखेंगे तो प्राण दशा के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ठीक है? महादशा सालों की होती है। अब आप देखो कि मिनिमम जो है सूर्य की 6 साल की दशा है, बाकी सब इससे ज्यादा ही है। मंगल 7 साल है, केतु 7 साल है। तो आप इनको रीड करना है आपको। ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं पंच महापुरुष योग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जन्म कुंडली के अंदर 5 प्लेनेट ऐसे हैं जो महापुरुष योग बनाते हैं। कब बनाते हैं वो हम पढ़ते हैं आज। हमारे लगन में अगर ये 5 प्लेनेट बैठ जाए, चतुर्थ में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए और दशम में बैठ जाए, अगर इन 4 स्थान पर ये प्लेनेट बैठ जाते हैं तो ये योग बनाते हैं। अगर ये अपनी स्व राशि में या उच्च राशि में बैठेंगे तो ही ये राजयोग बनेगा। जैसे अगर हम बात करें तो मंगल रोचक योग बनाते हैं। मान लीजिए 1 नंबर पे मंगल है। ठीक है? 1 नंबर पे मंगल है, या फिर 8 नंबर पे है, या फिर 10 नंबर पे है। 1 नंबर पे, 8 नंबर पे, या 10 राशि, यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर मंगल बैठ गए। या फिर यही सेम प्रोसेस यहाँ पर है, या फिर यहाँ पर है, या फिर यहाँ पर है। यही सब चीजें यहाँ पर बन रही है। इसका मतलब है कि मंगल रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। क्या होता है रोचक योग से?
व्यक्ति पराक्रमी होगा, साहसी होगा। सेना और पुलिस के अंदर ऐसे जातक अपना बहुत अच्छा पराक्रम दिखाते हैं, उनमें जाते हैं, वो सक्सेस भी मिलती है। किसी कार्य का नेतृत्व जो है वो करते हैं, ऐसे प्रसिद्ध होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जातक जो डिफेंस है, साहसी कार्य है, अगर मेडिकल से जुड़ते हैं तो सर्जन बनते हैं और उसमें अपना नेम और फेम प्राप्त करते हैं। ये रोचक योग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपके कहाँ पर मंगल बैठे हैं, क्या ये रोचक योग बना रहे हैं या नहीं बना रहे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि खुद की कुंडली देखना ही वहां से ही आप सीखना शुरू करेंगे। ठीक है। दूसरा है भद्र योग, ये बुध बनाते हैं। वही प्रोसेस मैंने आपको बताया कि अगर आपके चारों भाव के अंदर, ये जो चारों भाव हैं, इनके अंदर अगर प्लेनेट बैठे हैं, अपनी राशि में हैं या उच्च राशि में हैं, तभी ये योग बनाएंगे। ठीक है। सभी के साथ एक ही सूत्र लगता है, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th। इन चार भावों के अंदर अगर बुध बैठे हैं तो भद्र योग बनाएंगे, और ये अपनी राशि में या उच्च राशि में इनका होना जरूरी है। ऐसे जातक जो होते हैं बुद्धिमान होते हैं, इनके अंदर विवेक होता है, बुद्धि होती है, वाणी इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक है ना, अच्छे वक्ता भी होते हैं जिनका बुद्धि स्ट्रांग होता है। ऐसे जातक व्यापारी होते हैं, व्यापार में उनका माइंड चलता है, अगर ये किसी भी व्यापार को करते हैं तो सक्सेस मिलती है। तार्किक होते हैं। तीसरा होता है हंस योग। ठीक है। ये बृहस्पति बनाते हैं, वही बताया मैंने आपको। जन्म कुंडली में चार भावों में हंस योग बनता है, जिसमें बृहस्पति स्वराशि के या उच्च राशि में हो तभी बनेगा ये। तो बृहस्पति जो हंस योग बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, विद्वान होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे जातक पॉलिटिक्स में भी जाते हैं या सामाजिक कार्यों में उनकी बहुत अच्छी भागीदारी होती है, या हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वो बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। अगला है मालव्य योग। ये शुक्र बनाते हैं। मालव्य योग वही है, शुक्र अपनी राशि में या उच्च राशि में हो तो मालव्य योग बनता है 4 स्थानों पर। शुक्र की अपनी राशि कौन सी होती है? 2 नंबर है, 7 नंबर है। उच्च राशि कौन सी होती है? 12 नंबर है। ठीक है। तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, प्रेमी होते हैं, इनको सौंदर्य मतलब प्राकृतिक प्रेमी होते हैं। थोड़े से विलासी भी होते हैं, आकर्षण व्यक्तित्व होता है, कला संगीत में इनकी रुचि होती है। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है। और ऐसे जातक जो होते हैं फिल्मों में भी कार्य करते हैं, या आर्ट या कला से संबंधित जो भी कार्य है उनमें जाते हैं। अगर हम बात करें तो प्लेयर भी, अगर कोई प्लेयर है तो उसकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शनि। शनि शशि योग बना रहे हैं। शनि जब उच्च राशि में या स्वराशि में होंगे तो ऐसे जातक को अनुशासन प्रिय, धैर्यवान, न्याय प्रिय, प्रशासनिक क्षमता वाला, ऐसे जातक सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं या उच्च पद पर ही जाते हैं। ठीक है। याद कर लेना, बहुत इजी है, बहुत रोचक भी है। आप लोग अपनी कुंडली रीड करो, देखो उसमें कौन सा योग बन रहा है। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग है, उस पर भी हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपनी जन्म कुंडली चेक करें। ठीक है। और अगले सेशन में जो है थोड़ा सा और एडवांस ले जाएंगे। हमारी 10 क्लासें होंगी ये इस तरह की। उसके बाद में हम प्रैक्टिकल पे हम आपको ज्योतिष का ज्ञान देंगे, जो कि आप जन्म कुंडली अपनी और दूसरों की देख पाएंगे। अभी तो मैं जो बता रहा हूँ आप अपनी कुंडली पर इसका फलादेश करिए। ठीक है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।